नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ कार्नेज का 9th एपिसोड। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही आप सब मुझसे आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज के पास अब सिम्बियोट को कोडेक्स आ चुका है और वो ये कोडेक्स लेकर कहीं पर चला जाता है। तो वही हम क्लेटस कैसिडी को देखते हैं जो एक्सट्रीम बाइट सूट से जुड़कर फिर से जिंदा हो गया है और वो कार्नेज की राह देख रहा है। तो यहाँ कार्नेज गॉड किलर बनने की राह पर निकल चुका है और अब वो आगे क्या करेगा ये हमें इस इशू में पता चल जाएगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम निडवेलर देखते हैं जहां पर गॉड्स के वेपन बनाए जाते हैं। तभी हमें हेरा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये फोर्ज ऑफ गॉड्स है और यहाँ पर गॉड्स के लिए वेपन्स बने हैं। जिन गॉड्स ने यहाँ से बने हुए वेपन्स उठाए हैं वो हमेशा ही लड़ाई में जीते हैं और इसीलिए इट्री इस फौज को गॉड मेकर कहता है। पर ये अब गॉड मेकर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारे डॉग्स को किसी ने मार दिया है। ये दरअसल में थॉर गॉड ऑफ हैमर के इवेंट के बारे में बात कर रही है जिसे मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने देखा नहीं है तो देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर अब कार्नेज आ चुका है और वो वहाँ आके बचे हुए डॉग्स को मारने लगता है और कहता है कि मुझे प्रिजनर्स पसंद है क्योंकि ये यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। तभी वहाँ आर्टिस्ट आता है और कहता है कि हम दुनिया घूमे, एल्फ को मारा, फिर डॉग्स को मारा, फिर हम हेल में गए और वहाँ गॉड्स को मारा। अब तक सिर्फ हम यही करते आ रहे हैं। जिस पर कार्नेज आर्टिस्ट से कहता है कि तुमने मुझे क्या पागल समझा है, तुम मेरा ग्रेट प्लान समझ नहीं रहे हो। यह कहते हैं कार्नेज वहाँ के जेल के पास आता है और कहता है कि फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ और इसके लिए मैं हेरा का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसी के कारण मैं यहाँ आ पाया। तो बता मुझे किलेत, हम यहाँ बिना कारण आए हैं? नहीं, हम तो यहाँ किसी के लिए आए हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उस जेल में कोई कैदी है जो कार्नेज को देखता है और कहता है कि तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब ना है। जिस पर कार्नेज उस आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारी फौज यूज करनी है ताकि मैं उससे एक बेहतर वेपन बना सकूं, एक ऐसा वेपन जो कभी किसी ने देखा ना हो। जिस पर वो आदमी ना कहता है। यह सुनकर कार्नेज उस आदमी से कहता है क्या तुमने ना कहा? जिस पर वो आदमी कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने ना कहा है तो अब कृपा करना और यहाँ के दरवाजे बंद करके चले जाना और यहाँ किसी को मत मारना। जिस पर आर्टिस्ट उस आदमी से कहता है कि हेला ने कहा था कि तुम हमारी मदद कर सकते हो अगर हम तुम्हें आजाद कर दे तो अगर तुमने हमें वो बना के दिया जो हम चाहते हैं तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जिस पर वो आदमी कार्नेज और आर्टिस्ट से कहता है कि बाहर में जाए वो हेला। तुम्हें क्या लगता है तुम पहले लोग हो जिसे हेला ने यहाँ पर भेजा? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ डोरिन रूनहाइवर और मैं बोड्री और डून का बेटा हूँ और मैं ही इट्री का भाई हूँ। तुम इट्री को तो जानते हो ना, वो हमारे डॉग्स का किंग है और मेरा भाई, और उसके कहने पर ही मुझे यहाँ कैद किया गया क्योंकि मैंने वो सच बताया जो वो सुन नहीं सकता था। जिस पर कार्नेज डोरिन से पूछता है कैसा सच? जिस पर डोरिन कहता है कि फौज को नष्ट होना चाहिए क्योंकि हमारे बनाए हुए वेपन से हमारा नुकसान होगा और वो हो भी गया। मैं इट्री से ज्यादा टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन हूँ पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे यहाँ डाल दिया। मैं तो पहले से ही फौज को नष्ट करना चाहता था तो फिर भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? जिस पर कार्नेज कुछ सोचता है और डोरिन से कहता है कि तुम मुझे पसंद हो लेकिन तुम मुझे बाकी के गॉड्स की तरह समझ रहे हो जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं जाकर उन सारे गॉड्स को मारना चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ जिसका एक ही पर्पस हो और वो हो कार्नेज। तो बता मुझे डोरिन, क्या तुम मेरे लिए ऐसा वेपन बनाओगे? ये सुनते ही डोरिन तैयार हो जाता है और कहता है कि फौज चलाने के लिए मुझे मटेरियल की जरूरत है और असिस्टेंट की भी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम हेवल गिरने देखते हैं जहाँ पर हेला ने जॉन शेड को फेंका है। तभी जॉन शेड वहां से आगे जाने लगता है लेकिन तभी क्लेटस जॉन शेड से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम भगोड़े हो
क्योंकि मैंने तुम्हें कार्नेज से पहले मैलेकिथ के पास भेजा था ताकि तुम उसे मार सको, लेकिन तुमने तो ईमानदारी जाग गई और नतीजा अब तुम देखोगे कि कार्नेज के हाथों कितने लोग मरेंगे। ये कहते ही जॉन शेड एक बड़े से डोर के पास आता है। तभी जॉन शेड उस डोर को पार करके अंदर आता है जहाँ पर एक बोट थी और उसके पास में एक जायंट बैठा था जो जॉन शेड को देख लेता है और कहता है कि जहाँ हो वही रुक जाओ, क्योंकि आज तक हेला के आगे के बिना कोई भी हॉट स्प्रिंग से नहीं जा पाया है। लेकिन तभी जॉन शेड को यह सुनकर गुस्सा आता है और तब क्लेटस जॉन शेड से कहता है, ये हुई ना बात, अब तुम वाकई में वही हो रहे हो जो मैं कब से चाहता था। ये कहते ही जॉन शेड उस जायंट को मार डालता है और फिर वो बोट लेकर वहां से निकलता है। यहाँ डोरिन फिर से फौज चालू करता है और आर्टिस्ट से कहता है कि तुम्हें ये बात पता है ना, क्योंकि तुम्हारा साथी पूरी तरह से पागल है और उसे रोकना होगा। तो वही कार्नेज दूर से इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी डोरिन आर्टिस्ट से कहता है कि हमें मिलकर उसे मारना होगा इससे पहले कि वो हम सबको मार डाले। जिस पर आर्टिस्ट डोरिन से कहता है, क्या उसे मार डाले? तुम्हें पता भी है कि वो क्या कर सकता है? एक समय था जब मैं कार्नेज का फैन था क्योंकि उसमें मुझे मासूमियत और सुंदरता दिखती थी, लेकिन अब वो बदल चुका है और अब उसे सिर्फ पावर की भूख है। मैं पागल था जो इसके पीछे लगा और पछता रहा हूँ। पता नहीं मैं कब इससे आजाद हो पाऊंगा। जिस पर डोरिन आर्टिस्ट से कहता है कि तुम फौज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये वो वेपन्स और टूल बना सकता है जो रियलिटी को बनाकर और बिगाड़ भी सकते हैं। जब वो ये वेपन धारण करेगा तब ये वेपन उसके बाकी वेपन्स की तरह उसके शरीर से जुड़ जाएगा और बस यही वो मौका है जब वो कमजोर हो जाएगा। अगर हम फौज को उसके दिल पर मारे तो उसकी अनंत एनर्जी उसे राख कर देगी। जिस पर आर्टिस्ट डोरिन से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। लेकिन तभी डोरिन आर्टिस्ट को एक क्यूब देता है और कहता है कि मैंने इन सालों में ये प्रिजन बनाया है। जिस पर आर्टिस्ट वो क्यूब देखता है और कहता है, ये क्या है? जिस पर डोरिन आर्टिस्ट से कहता है कि ये ट्रैवलिंग डिवाइस है जो मुझे यहाँ से भागने में मदद करेगा। मैं इसकी मदद से कहीं पर भी जा सकता हूँ। मुझे बस इसे पूरा करने के लिए फौज की एनर्जी चाहिए थी जो मुझे मिल गई है, तो मैं इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मैं जिस बात के लिए प्रिजन में था वो आज सच होने जा रहा है। ये कार्नेज इस वेपन का इस्तेमाल करके हम सबको मार देगा, फिर चाहे हम कहीं भी छुप जाएं, और इसीलिए मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ जॉन शेड बोट को लेकर आगे बढ़ता है। तभी क्लेटस जॉन शेड से कहता है कि तुम्हारे पास चाबी है और तुम ये रिवर में हो, तो अब समय आ गया है हमें घर जाने का। ये कहते ही जॉन शेड देखता है कि सामने एक बड़ा सा पोर्टल था। तभी पोर्टल से जाते हुए जॉन शेड क्लेटस से पूछता है कि कार्नेज का अगला प्लान क्या है। जिस पर क्लेटस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये पूछोगे। ये कहते ही जॉन शेड उस पोर्टल से कहीं चला जाता है। यहाँ डोरिन कार्नेज से कहता है कि तैयारी हो चुकी है, अब हमें इसे आकर देना होगा, लेकिन इसमें एक अड़चन है और वो ये है कि मुझे कुछ लोगों की मदद लगेगी। जिस पर कार्नेज डोरिन से कहता है कि उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। तभी डोरिन कार्नेज से कहता है एक और बात है और वो ये है कि मैं इस धातु को कौन सा आकार दूं। जिस पर कार्नेज डोरिन से कहता है कि इस धातु को तलवार का आकार देना। यह सुनकर डोरिन कार्नेज से पूछता है कि मैं तलवार तो बना दूंगा, पर यहाँ जो कोई भी आता है उसके मन में कुछ ना कुछ अलग बनाने का विचार होता है। जिस पर कार्नेज डोरिन से कहता है, हाँ सही कहा, इसलिए तुम ये कोडेक्स को इस धातु से जोड़ दो और मेरे लिए एक नया वेपन बनाओ। यह सुनते ही डोरिन पूछता है, क्या कोडेक्स? जिस पर कार्नेज डोरिन से कहता है, हाँ कोडेक्स, ये मैंने मैलेकिथ से छीना था और इस कोडेक्स में एक तलवार की मेमोरी है और अब ये कोडेक्स सही बंदे के पास है। तुम इस कोडेक्स को मिलाकर एक नई तलवार बनाओ जिसे ऑल ब्लैक कहते हैं, या फिर नेक्रोस्वर्ड या फिर बूचर ब्लेड। जब मैलेकिथ को नेक्रोस्वर्ड उठानी थी तब उसने वेनम को अपने साथ जोड़ा, तब उसके पास वेनम का कोडेक्स आ गया, जिसके कारण यह कोडेक्स पीछे रह गया। ये ब्लेड खुद में ही अनगिनत पावर रखता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि ये तलवार ब्लैक रंग में है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें कुछ चेंजेस करो। ये कहते ही ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।